1980 के दशक की बात है। मैसूर के दीवान रहे सर मिर्जा इस्माइल की नवासी शकीरा खलीली तब बेंगलोर में रहा करती थी। बला की खूबसूरत और अकूत धन दौलत की मालकिन शकीरा के पति अकबर खलीली IFS भारतीय विदेश सेवा अफसर थे और उन दिनों ईरान में बतौर भारतीय राजदूत तैनात थे। शकीरा और अकबर की 4 बेटियां थी। यह परिवार हर तरह से संपन्न था, लेकिन शकीरा के मन में एक टीस थी कि उनका कोई बेटा नहीं है। उन्हें एक बेटे की चाहत थी, ऐसी चाहत जो आगे चलकर उनकी मौत का कारण भी बनी। 1983 में रामपुर के नवाब के बुलावे पर शकीरा एक आयोजन में शामिल होने दिल्ली आई थी। श्रद्धानंद रामपुर के नवाब की संपत्ति की देखभाल करता था और जमीन संबंधी कानूनों का अच्छा जानकार था। शकीरा उन दिनों लैंड सीलिंग कानूनों के चलते कुछ परेशान थी, लिहाजा उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को बेंगलोर आकर उनके समस्याएं सुलझाने को कहा। बातों बातों में उसे मालूम हुआ कि शकीरा के मन में बेटा हासिल करने की गहरी चाहत है। यही से उसे शकीरा की संपत्ति हथियाने का तरीका सूझा। इस मुलाकात के कुछ समय बाद ही स्वामी श्रद्धानंद बेंगलोर पहुंच गया। शकीरा का बेंगलोर के पॉश इलाके रिचमंड रोड पर करीब 38,000 वर्ग फुट में फैला एक आलीशान बंगला था। स्वामी श्रद्धानंद को इसी बंगले में ठहराया गया। शकीरा की अकूत संपत्ति देखकर वह अवाक रह गया था। उसने संपत्ति के मामलों में शकीरा की मदद करने के साथ ही उनसे व्यक्तिगत नजदीकियां बढ़ाना भी शुरू कर दी। बातों बातों में उसे मालूम हुआ कि शकीरा के मन में बेटा हासिल करने की गहरी चाहत है। यहीं से उसे शकीरा की संपत्ति हथियाने का तरीका सूझा। उसे शकीरा को बहकाना शुरू किया कि वह परालौकिक शक्तियों के जरिए शकीरा की वर्षों पुरानी चाहत पूरी कर सकता है। धीरे धीरे उसने शकीरा को इतना विश्वास में ले लिया कि 1985 आते आते शकीरा ने अपने पति से तलाक ले लिया और फिर श्रद्धानंद से शादी कर ली। दोस्तों, कल इस कहानी की अगली कड़ी में आपको बताएंगे कि कैसे शकीरा की बेटे की चाहत ने उन्हें जिंदा ताबूत में दफन होने को मजबूर किया।